कृषि कृषि एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि प्रतिक्रिया: जुताई, खेत जोतना, मिट्टी को भुरभुरा करना, बुआई, बीज बोना, निराई, खरपतवार निकालना, सिंचाई, पानी डालना। तो इसका कहने का मतलब ये क्या है कि कृषि हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर ये कृषि ना रहे ना तो मनुष्य को जीने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कृषि की वजह से ही खाने के लिए वस्तुएं जो होती हैं प्राप्त होती हैं। खाद या उर्वरक डालना, कीटनाशक, कीड़े मारने वाली दवाई छिड़कना, कटाई, फसल पकने के बाद में काटना। दलाई, गहराई, बालियों में से बीज अलग अलग करना। कृषि प्रणाली: निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे कि ये मतलब कृषि की प्रणाली देखेंगे कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं और प्रारंभिक कृषि और गहन कृषि। तो कृषि हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि: जिस प्रकार की कृषि से केवल इतनी उपज हो सके कि उसके परिवार का पेट भर सके उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पे की जाती है। इसमें आदिम और औजार या परिवार के समुदाय श्रम का इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतः मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। इसे कर्तन खेती भी कहा जाता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाई जाती है उसी में। तो इसके कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह में उतनी ही उपज हो पाती है कि जिससे उस किसान के घर वालों का पेट भर सके। किसी जमीन के टुकड़े पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे परती छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक नई जमीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है। इस बीच पहले वाली जमीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उसकी खोई हुई उर्वरता वापस आ जाती है। गहन कृषि: जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। गहन जीविका कृषि की समस्याएं: पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने लगता है। इससे जमीन का आकार छोटा होता चला जाता है। छोटे आकार के भूखंड वाले पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाती। इसके फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। इससे जो होता है ना कि पीढ़ी दर जमीन जो होती है बढ़ती चली जाती है और जमीन का कम होता चला जाता है। जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामानों का इस्तेमाल होता है। इससे अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार का इस्तेमाल होता है। खरपतवार नाशक का इस्तेमाल होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ भागों के बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती होती है। रोपड़ कृषि: जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे रोपड़ कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। रोपड़ कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योगों में इस्तेमाल होता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपड़ कृषि के मुख्य फसल हैं। चाय उत्पादन मुख्य रूप में असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता है। कॉफ़ी तमिलनाडु में उगाई जाती है। केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। रोपड़ कृषि की सफलता के लिए यातायात और संचार के विकसित माध्यम और अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। कृषि ऋतुएं खरीफ, जायद और रबी इसकी ऋतु होती हैं। एक इसमें लिखा नहीं गया है। सबसे पहले होती है रबी। रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर दिसंबर के बीच होती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। रबी के मुख्य फसलें हैं गेहूँ, बार्ली, मटर, चना और सरसों। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें मुख्य उत्पादक हैं। खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। खरीफ की बुआई
जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ की मुख्य फसल है धान, मक्का, ज्वार, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन। धान के मुख्य उत्पादक हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें आस, अमन और बोरो कहते हैं। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच में आता है। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है लेकिन उसे पूरी तरह बढ़ने में 1 साल लग जाता है। कृषि की मुख्य फसलें चावल। चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस देश में सबसे ज़्यादा चावल पाया जाता है भारत में। उत्पादक देश है। धान की खेती के लिए जरूरी होते हैं उच्च तापमान, 25 सेंटीग्रेड से अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक की सालाना वर्षा। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अब धान की खेती पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी होने लगी है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि इन क्षेत्रों में नहरों का सघन जाल है। गेहूं उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की सालाना वर्षा की ज़रूरत होती है जिसका वितरण समान रूप से होता है। पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। गेहूं के मुख्यतः उत्पादक क्षेत्र हैं पश्चिम उत्तर के गंगा सतलज के मैदान और दक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र। गेहूं के मुख्य उत्पादक हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग। मोटे अनाज। भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से मुख्य है ज्वार, बाजरा और रागी। हालांकि ये मोटे अनाज हैं लेकिन इनमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। ज्वार उत्पादक के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी होती है। ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है इसलिए इसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। बाजरे को बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी होती है। रागी को शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। रागी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। मक्के का इस्तेमाल खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मक्के की पैदावार अच्छी होती है। मक्के की खेती के लिए 21 सेंटीग्रेड या 27 सेंटीग्रेड के बीच के तापमान की ज़रूरत पड़ती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्के के मुख्य उत्पादक हैं। दालें। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दालों को सामान्यतः अन्य फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है। इसका यह मतलब है कि हर 2 फसल के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक हैं। गन्ने की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, 21 से 27 सेंटीग्रेड के बीच का तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है। गन्ने के उत्पादक में ब्राज़ील पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक हैं। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौली, अलसी और सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन हैं। मूंगफली। भारत में पैदा होने वाले तिलहनों में मूंगफली का हिस्सा 50% है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान आता है। मूंगफली एक खरीफ की फसल है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी में रबी की फसल है। अरंडी को रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। चाय। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाय की फसल के लिए अच्छी होती है। इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों की ज़रूरत पड़ती है। चाय के उत्पादन में गहम,
गहन श्रम की आवश्यकता होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के मुख्य उत्पादक हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ अपनी खास चाय के लिए मशहूर हैं। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कॉफ़ी चाय की तरह कॉफ़ी को भी बागानों में उगाया जाता है। भारत में सबसे पहले यमन से अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को उगाया गया। शुरुआत में कॉफ़ी को बाबा बूदन पहाड़ियों में उगाया गया था। बागवानी फसलें भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट पूरी दुनिया में मशहूर हैं। भारत सब्जियों और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पूरे विश्व के उत्पादक की 13% सब्जियां पैदा होती हैं। भारत मटर, गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू का एक मुख्य उत्पादक है। अखाल फसलें रबर, भूमध्यरेखीय क्षेत्र रबर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी रबर की खेती होती है। रबर की खेती के लिए आर्द्र और नम जलवायु की ज़रूरत होती है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान रहता है। भारत में रबर की खेती मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में होती है। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व 5वां स्थान है। कपास भारत कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास की खेती दक्कन पठार के शुष्क भागों की काली मिट्टी से होती है। कपास की अच्छी पैदावार के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और तेज धूप की ज़रूरत होती है। कपास की फसल को पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक हैं। जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। जूट के मुख्य उत्पादक हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।